अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया आप लोगों पे हमेशा सलामत रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए 2 हॉरर स्टोरीज़ लेकर आया हूँ। एक उसामा ने मुझे लालू खेत से सेंड करी है और हसन ने मुझे सरजानी टाउन से सेंड करी है। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़ लें और स्टोरी से एंड तक सुनिएगा। स्टोरी बहुत हॉन्टेड हॉरर होने वाली है। तो हसन भाई बताते हैं कि हम लोग 3 बहन भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है और हम लालू खेत में रहते थे। अब हम सरजानी टाउन शिफ्ट हो गए। तो बताते हैं कि हम लालू खेत से सरजानी जब शिफ्ट हुए थे, तकरीबन आज से 15 साल पुरानी बात होगी। तो सरजानी में आप लोग अगर जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर कितने मतलब आबादी कम थी, हर तरफ झाड़ियाँ जंगल इस टाइप का माहौल था। अंधेरा गुप और बहुत जल्दी सन्नाटा हो जाता था। तो ये बताते हैं हसन भाई, कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ आए नए नए तो हम लोग यहाँ पर रहने लगे तो हम लोगों को बहुत अजीब लगा कि इतनी वो चहलकदमी से निकल के इतने सन्नाटे में आ गए। तो मैं फिर अपने दिल नहीं लगता था यहाँ पे, तो अपनी जॉब के लिए इस चक्कर में लग गया। तो मेरी को एक जॉब मिली कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा में, नाइट की मिली मुझे जॉब। और जब वो नाइट की जॉब मिली तो मेरी टाइमिंग थी 6 से रात 3 तक। तो मैं अपनी जॉब पे जाने लगा। मामूल के मुताबिक जाता था, 6 बजे जाता, 3 बजे रात में आता था। तो आते हुए बड़ा खौफ आता था। सर्दियों का टाइम था, यहाँ पर धुंध हो जाती थी सरजानी टाउन में और इतना मतलब कुछ दिखता ही नहीं था। इतनी धुंध और खूब अंधेरा और चारों तरफ झाड़ियाँ और बीच में सिर्फ रोड, और रोड इतना खड्डे वाला पथरीला कि बाइक भी स्लो ही चलाना पड़ती थी। तो तब हम मामूल के मुताबिक ही आते जाते थे, लेकिन खौफ डर तो आता ही था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मामूल के मुताबिक मेरी वहाँ रेस्टोरेंट से 3 बजे छुट्टी हो गई। 3 बजे छुट्टी होने के बाद मैं वहाँ से निकला हूँ और अपना 4K चौरंगी तक बिल्कुल सही आया हूँ। और उसके बाद से मैं जब थोड़ा सा आगे आया हूँ, आगे एक को चौक आती है करीमी चौरंगी। तो उससे थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ा हूँ ना, तो मैं स्पीड में था क्योंकि मेरे को वहाँ से खौफ आता था, आपको मैंने बताया। तो वहाँ से जब मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया है तो मेरे को सामने से लगा कोई रोड क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल ब्लैक शेडो। तो मैंने अपनी गाड़ी जल्दी से स्लो कर ली कि उस बंदे के लग ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जब मैं अपनी बाइक लेकर उसके पास पहुंचा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी उसके लग गई है, मतलब अगला टायर उसके लग गया है। लेकिन वो शेडो ऐसा था कि एक रोड से दूसरी तरफ जा रहा था, तो मेरे अगले वाले टायर से आर पार हो गया। तो मेरे तो आसान खता हुआ ये देखकर। एक तो मैं वैसे ही डरा हुआ होता था और डरा हुआ मैं अली भाई आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल मेरे जिस्म में ठंडे पसीने आने लग गए, जिस्म सुन्न हो गया। तो मैंने कैसे अल्लाह का नाम लेकर बाइक स्टार्ट करी, आगे गया हूँ तो मेरी बाइक भारी हो गई। ऐसा लग रहा कोई मेरी बाइक के पीछे बैठ गया है। तो जब मैं आगे बढ़ा हूँ तो मैं अल्लाह का नाम लेते पढ़ रहा हूँ, तो मेरे बाकायदा कमर पे जैसे लड़कियों के बड़े बड़े नाखून नहीं होते, और वो जो है पीछे
कंधे पे हाथ रख लेती है, तो इसी तरीके से किसी ने मेरी कमर पे हाथ रखा तो मेरे नाखून चुभे। जब वो मेरे नाखून चुभे हैं तो मैंने कमर को अपनी आगे करके पीछे मुड़ के देखा। बाइक पे तो कोई नहीं था, लेकिन मेरी गाड़ी पूरी हिल गई और मैं इतने मतलब एक बिल्कुल ही खौफ में आ गया और मैंने अल्लाह के नाम ज़ोर ज़ोर से पढ़ने शुरू कर दिए और गाड़ी बस वहाँ से निकाली है। और गाड़ी जब मैंने वहाँ से निकाली है तो मैं घर पे आके रुका हूँ। मैंने जल्दी जल्दी गेट बजाया है और घर आया हूँ। वालिदा ने मेरी गेट खोला और मैं अंदर गया हूँ। खाना वाना कुछ नहीं खाया, कमरे में गया और जाके लेट गया। तो मेरी वालिदा ने भी समझा कि थक गया हुआ इसलिए सो रहा, रात हो गई। तो फिर मैं सो तो गया, लेकिन मुझे बुखार हो गया। अब जब सुबह वालिदा ने पूछा कि ऐसे आए तुम और जल्दी जल्दी सो गए, तो फिर मैंने उनको पूरा वाक़या बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं रात में जॉब नहीं करता। मैंने उसके बाद से नाइट की जॉब छोड़ दी और अब मैं जॉब पे नहीं जाता हूँ नाइट की। मैं अपनी जॉब करता हूँ और अब तो बहुत ही आबादी हो गई है सरजाई टाउन में, और अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी हमारे हसन भाई की स्टोरीज़ जिन्होंने सरजाई टाउन से हमें सेंड करी थी। और अब बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी तरफ, उसामा की, जो लालू खेत से इन्होंने हमारे को सेंड करी है। आइए ये स्टोरी भी सुनते हैं। उसामा भाई बताते हैं कि लालू खेत में हमारे को हमारे नाना नानी आए थे इंडिया से, जब से लालू खेत में ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। और उसामा भाई बोलते हैं कि जब से हम लोग रह रहे हैं, मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब भी यहीं पर रहते हैं। तो जब हमारे वालिदा की शादी हुई तो वालिद साहब ने अलग घर ले लिया। तो जब जिस घर में हम लोगों ने होश संभाला, वो घर ऐसा था, अली भाई आपको क्या बताऊं, कि बिल्कुल तिकोन में बना हुआ था। और उस घर में जो है एक ही मौसम रहता था, जैसे कि सर्दी, मतलब गर्मियाँ भी होंगी ना तो आप घर में आओगे तो आपको ठंडा ही लगेगा घर। और उसके साथ साथ ये था कि उस घर में जो है ना, वो अल्लाह भला करे, वो नहीं होते खटमल जिनको बोलते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते थे उस घर से। हमारे मम्मा पापा ने इतनी दवाइयाँ डलवा ली और रात में हम लोगों से सोया नहीं जाता था और इतनी वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती थी और ना उसमें धूप आती थी और वो घर एक जैसे मौसम का रहता था। तो हुआ ऐसा कि उस घर में ऐसा मसला था कि जैसे कि हमारे दो कमरे थे, एक किचन और एक बड़ा वो बना हुआ था टीवी लॉन्च, उसी में ही वॉशरूम था। तो जो दूसरा कमरा था ना, वो ज़रा थोड़ा सा सेपरेट था। तो उसके ऊपर जो है, ऊपर मचान पे बॉक्स बने हुए थे, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं सामान रखने के लिए, बिस्तर वगैरह रख लो। तो अदनान भाई मेरा एक छोटा भाई है, वो कारपेंटर है। तो उसने वो जो है ना सारे बॉक्स चेक कर लिए, सही है, उसके जो है ना लॉक्स वगैरह जो होते हैं ना, लेकिन वो रात में 3 बजे के बाद सबसे कोने वाला बॉक्स खुल जाता था चूं की आवाज़ से। हालांकि हम सुबह देखते सारे लोग सही, चाबी भी लगी हुई है, सब लॉक हो रहे हैं। वो रात में वो लोग ऑटोमेटिक खुल जाता था और वो पूरा दरवाज़ा खुल जाता था। और कभी वहाँ वॉशरूम के नल के स्टार्ट हो जाते थे खुद ही। मेरी वालिदा बीमार रहने लग गई वहाँ बहुत, और उनका ऑपरेशन भी हुआ वहाँ, बहुत बीमार रहने लग गई। एक दफ़ा जो है मेरे वालिद साहब जो है जब अपने काम से आते थे तो सीढ़ियाँ चल रहे थे। तो मतलब हमारा जैसे कि नीचे जो है, नीचे कारखाने थे, ऊपर बीच में घर था।
सही 2 पोर्शन बने हुए थे आमने सामने और ऊपर छत थी। मेरे वालिद साहब आए तो मेरे वालिद साहब जब ऊपर आते थे ना तो हम लोग बाहर खेल रहे होते तो आवाज़ दे देते थे हम लोगों को। तो लेकिन उस दिन हम लोग नीचे नहीं खेल रहे थे तो वो ऊपर आ गए। अब जब हम वो सीढ़ियों पे आए ना तो उनको मतलब बच्चों की जैसे हम खेलते थे इस तरीके से ऊपर भागते हुए आवाज़ आई, तो वहाँ पर खड़े होकर आवाज़ देने लग गए मुझे, उसामा उसामा। और मेरे छोटे भाई का नाम सलमान था, उसको आवाज़ देने लग गए सलमान सलमान। तो मेरी वालिदा अंदर से निकल के आई कि बच्चे तो अंदर हैं। कह रहा नहीं, मैंने तो अभी ऊपर जाते हुए देखा, हम लोग वो भागते हुए गए, खेलते हुए हंसते हुए। तो इस तरीके का सीन हुआ। तो वालिदा को तो पता था कि इस तरीके से होता है, तो उन्होंने उनको फटाफट जल्दी से बुला लिया अंदर। तो तान भाई वो अली भाई ऐसे वाक़यात होते रहते थे हम लोगों के साथ, और फिर बहुत से भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, फिर कभी आपसे शेयर करूँगा मैं आपसे, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरीज़ थी। तो ये उसामा भाई ने हमारे को लालू खेत से स्टोरी सेंड करी थी। अब इंशाल्लाह मैं आपके लिए और स्टोरीज लेकर आता रहूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। आप बताइएगा कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी हमारी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।